Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज वापस एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो लेवल्स है, यानी कि कॉल साइड के लेवल्स, पुट साइड के लेवल, या भले बीच में नो ट्रेड्स होने दो, आप देख सकते हो कि लेवल्स कितना बढ़िया चलते हैं। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? वापस देखेंगे कि कल क्या एनालिसिस किया था। 25,560 के बाद ही कॉल के लिए जाना है, राइट? और आप देखोगे कितना बढ़िया मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। पूरे दिन जस्ट 5 पॉइंट 10 पॉइंट से बचे रहा, बट जो रेजिस्टेंस है 25,560 का, वो पूरे दिन मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। और पुट साइड 25,460 के बाद जाना था, तो आप देख सकते हो ये रहा वो पुट साइड। और उसके बाद अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो क्या बढ़िया सा ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स का मूव आया और ये लो क्रिएट किया, बट ऑफकोर्स पूरी तरीके से नीचे जा नहीं पाया। अभी भी जो हमारा टारगेट है 25,380 वो नहीं आया है। और ऑफकोर्स क्योंकि मैं कहता हूं कि आपको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो क्या 25,380 कल आएगा, ये डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या कल के लिए कुछ और अच्छे कॉल या पुट साइड के लेवल्स हम बता सकते हैं, इसका भी डिस्कशन हम बहुत डिटेल में करेंगे। बट जो नए हैं, पहले बार ये चैनल को देख रहे हैं, और ये कुछ भी एनालिसिस मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये कल का वीडियो है, आप देख सकते हो, आपको अच्छा खासा समझ में आएगा। तो सबसे पहले, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने को आता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सअप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है? तो व्हाट्सअप कम्युनिटी में अगर आप देखोगे तो 2 ट्रेड दिए थे, मोर और लेस सेम ही थे, क्योंकि कॉल साइड का ट्रेड था 190 के आसपास जाके वापस आ गया, तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। और दूसरे इसमें बहुत बढ़िया सा जो पुट का था जो हमने कैच किया, वहाँ पे हमने अच्छा खासा पैसा रिकवर कर लिया। अब ये अगर ऐसे आपको ट्रेड्स चाहिए तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस या थोड़ा सा प्रॉफिट में ही हम थे। बट अगर आपको ऐसे ट्रेड्स चाहिए, ऐसे ट्रेड एनालिसिस चाहिए, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में अगर लेवल्स नहीं अचीव कर रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो ऑफकोर्स आप देखोगे तो ये वाला लेवल्स के बीच में के थोड़े से रिस्क लेके लिया था। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी के में मिलेगा। व्हाट्सअप कम्युनिटी में क्या है, तो हम प्रॉपरली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब बताते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशंस। और इसकी लिंक कहाँ है? तो डिस्क्रिप्शन में है। अब ये कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो कल की जो व्यू बिल्डिंग या मार्केट का व्यू था, तो मजबूरन मुझे ये कहना पड़ा कि मार्केट बुलिश रहेगा। बट ऑब्वियसली क्योंकि डेली चार्ट में बुलिश कैंडल दिख रही थी, और रेजिस्टेंस जो था वो एक्चुअल जो रेजिस्टेंस था वो 25,620 के आसपास दिख रहा था। तो वहाँ तक मुझे मजबूरन, यानी कि फ्रस्ट्रेशन के साथ कि बहुत कम कंसोलिडेशन हो रहा है, ये सही नहीं है, मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, बट एनीवेज बुलिश व्यू था। और उसके बाद क्या था, तो हमने 2 लेवल्स दिए थे, कॉल साइड के लेवल्स, पुट साइड के लेवल्स, अलॉन्ग विद दैट कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन। तो आज क्या हुआ? आज अगर आप देखोगे तो हमारे कॉल साइड्स के लेवल एक्टिवेट नहीं हुए, बट एट द सेम टाइम हमारे पुट साइड के लेवल्स जो कि 25,460 था वो एक्टिवेट हो गया। तो बट ऑब्वियसली आपको पुट साइड में जाना है। एंड अगर आप कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के लिए रुकते हो 15 मिनट के लिए, नॉर्मली मैं रेकमेंड करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, हम 15 मिनट के लिए इतना ज़्यादा रोक नहीं सकते, हम 5 मिनट रुकना चाहते हैं, या हम 10 मिनट के कैंडल क्लोजिंग के लिए रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
आप कंफ्यूज हो गए कि सर क्यों आप बोलते हो कि कैंडल क्लोजिंग ही होना चाहिए। अब आप देखोगे ना, बहुत से बार क्या होता है, समझो मार्केट नीचे भी गिर रहा है, ओके, थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि ये हमें क्यों करना है। अब आप देखोगे ना, ये अगर कुछ लेवल्स है नीचे की, राइट, अब क्योंकि ये नीचे की लेवल है तो जो मार्केट है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, बट एट द सेम टाइम ये लेवल्स इसीलिए दिए रहते हैं क्योंकि यहां पे सपोर्ट है। तो इससे होता क्या है कि जस्ट टच करके जप करके मार्केट ऊपर आ जाता है और आप फ्रस्ट्रेट होते, यार आपने बोला था लेवल लेवल, देखो आ गया, टच भी कर लिया, बट वापस ऊपर चला गया। अब ये दिक्कत आपको फेस होगी अगर आप कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट नहीं करोगे। 3-1-2 मिनट की कैंडल पे बिल्कुल भी भरोसा मत रखना, बहुत ही वीक कैंडल्स रहती है। मैं कहूँगा 5, 10, 15 आपके ऊपर है। बट एट द सेम टाइम अगर हमने कैंडल क्लोजिंग का इंतज़ार किया होता तो बेसिकली क्या है कि ये जो ऐसे कुछ बनता है ना, इसको ये नॉर्मली एक पिन बार होता है जो आपको लोअर लेवल पे बाय सिग्नल दिखाता है। यानी कि अगर पिन बार देखा तो नॉर्मली कहते हैं कि आप बाइंग के साइड जाओ, और ये क्यों, क्योंकि जप करके बायर्स ऊपर लेके गए। बट जब वही एक 5 मिनट की प्रॉपर कैंडल क्लोज होती है, इसका मतलब क्या है कि ये जोन पे जो भी बायर्स थे उन्होंने वो डाउन मूव को पकड़ के रखा, वापस ऊपर आने नहीं दिया, राइट। तो अगर पिन बार बनी ही नहीं, अगर प्रॉपर रेड कैंडल क्लोजिंग बनी है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैं 15 मिनट रेकमेंड करता हूँ, बट अगर आपको टच करके नहीं, एटलीस्ट अगर आप ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो 5 मिनट के कैंडल के लिए तो भी प्लीज़ रुकना। और मुझे कमेंट करके बताना आप में से कितने लोग हैं जो 5 मिनट के कैंडल के लिए रुकते हैं, कितने लोग हैं जो 10 मिनट के कैंडल के लिए रुकते हैं, और आप में से कितने हैं जो 15 मिनट के लिए रुकते हैं। तो क्या आप 15 मिनट्स के कैंडल के लिए फॉलो करते हो क्लोजिंग, या 10 या 15, 5, 10 या 15? मुझे सिर्फ टाइप करके लिखना, 5 या 10 या 15, मैं समझ जाऊंगा। मैं कहता हूं आपको 15 मिनट्स, बट आप क्या करते हो मुझे अभी तक नहीं मालूम। तो मैं चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 50,000 से भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि 5,000 से भी ज़्यादा कमेंट यहाँ पे आप लिखो। और यहाँ पे मैंने आपको ये कंसेप्ट भी समझाया कि क्यों हमें रुकना है, क्योंकि मार्केट वहाँ ठहर जाएगा, पुल बैक नहीं आएगा। ये कैसे समझेगा? तो ये कैंडल क्लोजिंग से समझेगा। इसके लिए पूरी 5 मिनट या 10 मिनट या जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो कर रहे हो, पूरा रुकने देना, नहीं तो सब करके ऊपर जा सकता है वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स दिए जाते हैं वो सपोर्ट के आसपास ही दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना रहता है कि वो सपोर्ट टूट जाएगा और मार्केट नीचे नीचे जाएगा। अब एक बार एंट्री पॉइंट आ गई तो उसके बाद स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस करना नहीं भूलना है, एंड मनी मैनेजमेंट भी करना है कि ऐसे नहीं कि आपके पास 10 लाख है तो पूरे 10 लाख लगा दिए, 1 लाख है तो पूरे 1 लाख लगा दिए। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। प्रॉपर लाइट लॉट साइज विथ हर एक स्टॉप लॉस पे मेरा कितना लॉस होना चाहिए उसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, सबसे पहले आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करोगे। आज जैसा आप देखोगे एक बढ़िया मूव आई, बट फिर भी हमने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप पोजीशन कैरी करो, कल 380 हिट हो जाएगा। ये सब हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि टाइम डीके इस तरीके से, और ख़ास करके एक्सपायरी के पहले दिन इस तरीके से हालत ख़राब कर देता है कि आज का कमाया पूरा प्रॉफिट कल गायब हो जाएगा। सेकंड, आपको एवरेजिंग नहीं करना है। एक बार आपने 2 लॉट्स ले लिए तो 2 लॉट्स के साथ ही टारगेट पे बुक करना है। अब टारगेट 1 पे कितना करना है, टारगेट 2 पे कितना करना है, ये मैंने बीच बीच में आपको समझाया है, आज नहीं समझाऊंगा।
ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि अगर आप देखोगे दिन में गिन के 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड बनते हैं। आज भी देखोगे 2 बड़ी मूव, सिर्फ एक बार सुबह मॉर्निंग कॉल साइड आई, बाद में बीच में एक स्पाइक आया और वापस जो आफ्टरनून की मूव थी क्लोजिंग की वो थी। तो दिन में 3 ही तो बड़े मूव आते हैं जहाँ पे आप 30-40 पॉइंट कमा सकते हो। तो क्यों आपको 10-12 ट्रेड्स लेने हैं? ये गलत है, कोई भी नहीं करता है। आप खुद देख रहे हो इतने दिनों से व्हाट्सएप कम्युनिटी पे कि हम 3 ट्रेड के ऊपर तो सोचते भी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इसके ऊपर नहीं, क्योंकि इतना मुंह ही नहीं देता है मार्केट कि हम 3-4-5 ट्रेड्स ले सके। अब स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना है। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? तो इंडिया इन्वेस्टर्स आर ड्राइविंग द 2025 मार्केट रैली with record 3.44 लाख करोड़ इनफ्लोज इवन एज फॉरेन इन्वेस्टर्स पुल आउट। तो ये अगर आप देखोगे, और ये कौन है? ये म्यूचुअल फंड वाले हैं जो सिप कर रहे हैं। ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स का तो पैसा लगा रहे हैं, और आप देखोगे तो 3.44 लाख करोड़ डाल रहे हैं, FIIs निकाल रहे हैं, बट इंडियन मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इंडिया इज बिकमिंग एशियाज Pacific's top warehousing hub, as 70% of the regional occupiers plan to expand here, driven by rising consumption, modern infrastructure and demand for sustainable logistic spaces. तो ये warehousing के लिए या data center के लिए या upcoming logistics का definitely India hub बन सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है, रोड्स बढ़ रहे हैं, नेटवर्क बढ़ रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मोबाइल का जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ रही है। तो डेफिनेटली ये आगे जाके होना ही है। RBI announced the premature redemption of sovereign gold bond 2017 to 2018 Series X scheduled for 4th June 2025, fixed at 9,630 per unit। अब ये गोल्ड बॉन्ड्स पे बीच में बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि गवर्नमेंट ने कुछ इसको बैक किया ही नहीं है, सोना है ही नहीं, तो कैसे ये होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। बट जो कुछ भी हो, यानी कि एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि हमारे पोर्टफोलियो में सोना 10 to 15% पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स कोई कोई लोग बिटकॉइन भी कहते हैं कि जो दूसरा गोल्ड है, कोई कोई ऑयल कहता है ब्लैक गोल्ड है, बट दीज आर ऑल सेफ कमोडिटीज। जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% गोल्ड होना चाहिए, बट आपके पोर्टफोलियो में अगर 20%, 15 से लेकर 20% गोल्ड नहीं है, तो आप एक बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो, जो कि आगे जाके भी कब 1.5 लाख 2 लाख होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि 15 साल पहले जब सोना 12,000 चल रहा था, तब हमें नहीं पता था कि सोना आगे जाके 1 लाख तक होने वाला है। और वैसे ही मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 6-7 साल में सोना 2 लाख हो गया, तो भी हम बोलेंगे कि हमें नहीं पता था कि इतना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपकी चॉइस है, बट अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मैं ट्रेडिंग का नहीं कह रहा हूँ, 10 लाख है, और अगर 2-2.5 लाख का सोना उसमें नहीं है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अब अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, तो ये हमारा नंबर है 9152615121 15121। आप हमें व्हाट्सअप करो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। हम कोई भी अकाउंट हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। अब आते हैं कल, क्योंकि एक्सपायरी है और धमाकेदार एक्सपायरी होने वाला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, बट ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में कोई भी अश्योर्ड रिटर्न्स, गारंटी, ये सब कुछ नहीं रहता है, तो मुझे भी ऐसे शब्दों से बचना पड़ेगा। बट कल बहुत अच्छा मूव आ सकता है, ये मुझे लग रहा है। कौन से डायरेक्शन में और क्यों? तो वापस एक बार हमारे टिपिकल एनालिसिस पे चलते हैं। अब आप देखोगे ना, कुछ तो धांधली हो गई है कल मार्केट में। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? ये मार्केट का
15 मिनट्स का चार्ट है और यहाँ पे देखो हम कुछ भी नहीं ये कर रहे हैं, हम सिंपल ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं ये कर रहे, सिर्फ सिंपल ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन बनती कैसे है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, 1 और 2 पॉइंट, ये जितने मैक्सिमम पॉइंट आप ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर सकते हो उतने करने हैं। फिर इससे क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे 3 पॉइंट प्रॉपरली कनेक्ट कर लिए ट्रेंड लाइन से और इसका स्लोप निकल गया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ये टाइम और फ्रीक्वेंसी के साथ पैसा बह रहा है, यानी कि निकल रहा है। ओके, अब इससे क्या होता है कि अगर समझो यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट टच करता है झटका लगता है, टच करता है झटका लगता है, तो एक तो हमको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने को आ गया, राइट। सेकेंड चीज, हमें एक मार्केट का लोअर लो का एक स्लोप पता चला या एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया। अब आप देखोगे बहुत कमाल की चीज है, कल जब ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया था, राइट, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अब मार्केट वापस नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि एक कॉन्फिडेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। बट अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अभी देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एडजस्ट क्यों किया, क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट्स को मैं ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर पाया। तो ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स है बट आपके लिए डेफिनेटली मैटर करेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो बेसिकली हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की, झप करके ऊपर आ गया। भले रात मीन्स 15 मिनट के लिए ऊपर क्यों नहीं आया, बट ये ट्रेंड लाइन अभी भी काम कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन है। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर कल मार्केट ये जो पिछला लो है, क्योंकि यहाँ पे जाके वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया था, राइट, तो अब इनफैक्ट मैं तो कहूँगा, मैं आपको एक बहुत रिस्की बट बहुत अर्ली लेवल दे देता हूँ। ये सेंसेक्स का चार्ट है, हम निफ्टी के चार्ट पे ड्रॉ करेंगे। वापस आप देखोगे सेम कंसेप्ट फॉलो किया है, कुछ भी अलग नहीं है। 1 2 3 4 बाकी ट्रेंड लाइन के भरोसे पे, और निफ्टी पे ट्रेंड लाइन और पावरफुल है, ये देखना नहीं गिरा, राइट, और वापस टच किया, नहीं गिरा, झप करके ऊपर आया, राइट। और अब के बार अगर आप देखोगे तो सपोर्ट कहाँ पे लिया, गिर के ट्रेंड लाइन पे। अब इसका मतलब ये भी है कि अब के बार अगर 15 मिनट्स में थोड़ा सा देखना, ट्वेंटी 25 रिस्की बोल रहा हूं बट लिख लेना। अब के बार अगर 25 430 के भी नीचे क्लोज हुआ 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, तो स्ट्रेट अवे कौन से लेवल्स आएंगे, तो यहाँ पे मैं कहूँगा स्ट्रेट अवे पहला ऑफकोर्स 25 380 रहेगा, सेकेंड जो है 25 340, और एक्चुअली मैं तो चाहता ही हूं कि मार्केट 25,280 तक आ जाए।
एक्चुअली ये मेरा रिक्वायरमेंट है कि 280 क्या 200 तक भी आएगा तो भी चलेगा, बट 280 से 200 दिस इज द राइट पॉइंट वेयर मार्केट शुड कंसोलिडेट। तो कल के लिए नीचे के लेवल्स क्या है, यानी कि हम पुट कब खरीदने वाले हैं, 25,430 15 मिनट्स। जो मैं कहता हूँ अगर आपको चाहिए, आप इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो 10 या 5 मिनट के लिए रुकना आप पे है। और एक बार ये ट्रेंड लाइन की जो हवा है ये पूरी तरीके से निकल गई तो वापस बड़ा सेल आउट आएगा और वापस ये जो मूव है ये वापस ट्रेंड लाइन अपना कमाल दिखाना चालू हो जाएगा। आज रीटेस्टिंग हुआ है जो हम इतने हल्के में नहीं ले सकते, इसके लिए मैं कह रहा हूं कि कल भी क्लोजिंग एटलीस्ट 10 या 5 का इंतज़ार करना ट्रेंड लाइन के नीचे। मैं यहाँ पे आपको ठीक तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे होगा। गैप अप हो सकता है बट ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से कैंडल बनने को देना, फिर आप देखोगे यानी कि ट्रेंड लाइन भी हो गया, 430 के भी नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आया, फिर आप देखोगे जो बढ़िया मुंह देगा वो स्ट्रेट अवे हमारे 280 और 200 के टारगेट मीट कर सकता है। और थोड़ा बहुत अगर टैरिफ का तड़का लगा, सस्पेंस क्रिएट हुआ तो और भी मज़ा आएगा। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है जब तक कि प्रॉपर एक कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स या 10 मिनट्स ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होती है। ओके, 5 मिनट्स रिस्की ट्रेड। अब ऊपर के ट्रेड हम कब लेंगे, तो बट ऑब्वियसली हमारा ऊपर का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंटैक्ट है और मार्केट ने भी रिस्पेक्ट किया है। 25,460 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, हम कहां तक जाएंगे, तो वापस जैसे मैंने कहा अब हम 25,620 और एक जो मेरा रिस्की ऊपर का लेवल है वो है 730। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 200 रिस्की है, वैसे ही यहाँ पे 730 रिस्की है, बट स्टिल ये अगर मार्केट सुपर बुलिश रहा, रीज़न मुझे नहीं पता क्यों रहेगा बट हो सकता है। ओके, अब इसके बीच में यानी कि अगर आप देखोगे वापस यहाँ पे एक चीज़ कि बहुत सारे लोग फिर बाद में कमेंट कर देंगे, मैं अभी ही चेंज कर देता हूँ। ये जो है 25,560 है, याद रखना ये 25,560 है, ये 460 नहीं है। अब ये लेवल के नीचे ओके और ये लेवल के ऊपर ये जोन जो बन रहा है ये आपका नो ट्रेड जोन है, यानी कि इसके नीचे ही पुट खरीदना है, इसके ऊपर ही कॉल खरीदना है। बीच में अगर आप खरीदोगे तो क्या होगा, तो बीच में अगर आप खरीदोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, बीच में अगर आप खरीदोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, बीच में अगर आप खरीदोगे तो आप देखोगे ये 15-15 मिनट के कैंडल है, 3-3 4-4 घंटे पीसी के सामने बैठना पड़ेगा। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन से अगर आपको बचना है तो आपको लेवल्स ठीक तरीके से फॉलो करने पड़ेगी, या आप अगर लगता है कि मैं चलो 10 लॉट लेता हूँ बट एक लॉट से ये करता हूँ तो वो आप पे है। बट देखो, बड़ा लॉस होने की शुरुआत हमेशा एक लॉट से ही होती है। फिर अगर आप दिन भर में पहले ओवर ट्रेडिंग का शिकार होगे, फिर आप अपने लॉट्स बढ़ाते जाओगे, एक के जगह पे 2 लोगे, 2 के जगह पे 3 लोगे, बट मार्केट ये रेंज के बाहर निकलेगा ही नहीं। और कब आपका 2,000 या 3,000 का लॉस जाके 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना। बहुत सारे ऐप्स में अलर्ट्स लगाने को आते हैं लेवल्स के, तो आप वो अलर्ट्स लगा के रखना ताकि आपको वो देखना ही नहीं है। अब बहुत जल्द हमारा भी ऐप आने वाला है टीजी लेवल का, तो उसमें हम स्पेसिफिकली अलर्ट्स का जो फंक्शन है वो बहुत पावरफुल रखने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को मार्केट के सामने बैठने के बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो जब आप अलर्ट्स रहेगा तो आपको एक स्पेसिफिक टोन के साथ रहेगा
तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कुछ पोजीशन बन सकता है। फिलहाल के लिए हम व्हाट्सएप कम्युनिटी यूज़ कर रहे हैं, बट बहुत जल्द, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये वाली बट बहुत जल्द हम यही चीज़ ऐप में टीजी लेवल के बनाने वाले हैं। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी ने भी आज दिन भर में कुछ अपना कमाल नहीं दिखाया, तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स अगर आप देखोगे तो वही थे 57K के नीचे 56,800 और 57,300 के ऊपर प्लस 200 पॉइंट। ये 300 पॉइंट के लिए अगर आप बैंक निफ्टी को छोड़ दोगे तो बहुत सुखी रहोगे। अब 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करने वाले हैं हम। सुज़लॉन, तो सुज़लॉन क्या लग रहा है? सुज़लॉन लास्ट टाइम भी कहा था पैसा कंपनी डेफिनेटली बना रही है और मुझे लगता है ये धीरे धीरे ऊपर भी जाएगी। तो 75 के बाद जो सुपर मूव आएगा ये इसको लाइफ टाइम हाई के लिए लेके जा सकता है। पीएनबी भी धीरे धीरे रिकवर हो रही है और अब के बाद जब पीएनबी 140 के ऊपर जाएगी तो स्ट्रेट अवे पीएनबी का जो 220 का हाई है यहाँ तक जाने के बहुत अच्छे चांसेस है। वैसे ही हैप्पीएस्ट माइंडसेट, फिलहाल कंपनी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। बीच में आप देख सकते हो कितना ऊपर चली गई थी और इसके लिए क्या है कि ये आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने जल्दी नहीं बताएंगे जितने आपको टेक्निकल्स बताएंगे। तो इसके लिए टेक्निकल्स विथ फंडामेंटल कंपलसरी ही है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो। वीकली चार्ट सपोर्ट को तोड़ दिया एटलीस्ट। अब मैं ये चाहूँगा कि ये वाला कुछ रेजिस्टेंस तोड़ दे, 900 तक आए। इसके बाद फास्ट नहीं जाएगा बट स्टिल कुछ ऐसे बन सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस मज़ा आया। कल एक्सपायरी है, बहुत ध्यान लेके देके ये करना क्योंकि कल बड़ी मूव डायरेक्शनल आ सकती है और अगर ऊपर भी गया तो बहुत तोड़ के जाएगा और मैं तो ये चाहता हूँ कि 730 आए। नीचे भी गिरा फंटास्टिक गिरने वाला है क्योंकि बहुत 3 या 4 दिन से मार्केट ने सबको रुलाया है। 1 या 2 ट्रेड मुश्किल से बनते हैं, आपने भी देखे रहेंगे। आज हार्डली 3 ही बार बड़ी मूव आई, उसमें से एक मूव तो बेकार थी, 20-25 पॉइंट की ही थी। तो इट्स अ मार्केट, कुछ नहीं कर सकते। बट यस, कब मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि कल एक्सपायरी है, डेफिनेटली कल एक बड़ी मूव हम देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो एक शानदार एक्सपायरी के साथ।